नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जीवन परिचय की सीरीज़ में हम आज लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कक्षा 10th या 12th में आ सकता है इस बार और इम्पोर्टेंट है। तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे अगर आप हमारे द्वारा बताए गए सभी नियमों का इसमें पालन करेंगे। जिस प्रकार से ये लिखा गया है आप यही इसके जैसा ही वहाँ पर छाप देंगे। तो आपको देखिए रटना तो है नहीं, जो मैं बताऊँगा सिर्फ उसको समझना और जो मेन पॉइंट है उनको याद रखना। तो देखिए अब शुरू करते हैं। अब देखिए जब आप लिखना प्रारंभ करते हैं तो आपको लिख देना चाहिए उनकी जन्म और मृत्यु। जब आप उनका जन्म और मृत्यु पहले ही लिख देते हैं तो एग्जामिनर को अनुमान हो जाता है, उसको उसकी निगाह चली जाती है, हाँ बच्चे ने यहाँ पर सही लिख दिया तो आगे भी उसने सही लिखा होगा। तो वे क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो एग्जामिनर एक एक लाइन पढ़ के तो आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा। वो अच्छे नंबर इसी उस पर देता है जहाँ पर बच्चा कुशाग्र बुद्धि दिखाता है, यानी कि अपनी चालाकता दिखाता है। तो अब शुरू करते हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध सुधनी साहू परिवार में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1889 ईस्वी में और वाराणसी के नीचे अंडरलाइन किया है क्योंकि जब वो देखेगा वाराणसी तो उसको फिर एक बार आपने यहाँ इफेक्ट डाल दिया उसके ऊपर, एक बार यहाँ, तो बीच में वो इतना नहीं पड़ेगा और आगे आपको नंबर दे के चला जाएगा। अब मान लीजिए अगर उसने पढ़ा तो आपको इस प्रकार से लिखना है। तो देखिए इनके पूर्वज जौनपुर आकर बस गए थे, यानी कि इनका जन्म वाराणसी में हुआ लेकिन इनके दादा फिर बाद में आकर जौनपुर आकर बस गए। वहाँ पर उन्होंने तंबाकू का व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि तंबाकू का वहाँ उन्होंने अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। इनके पिताजी का नाम, इनके जो पिताजी का नाम था वो देवी प्रसाद था। यहाँ पर भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जो जो मैंने बताया मेन पॉइंट वहाँ पर अंडरलाइन करेंगे आप। इनके पिता के यहाँ बहुत से कवि, मतलब जब बचपन में इनके यहाँ बहुत से कवि और विद्वान आते रहते थे क्योंकि इनके पिताजी को भी काव्य पाठ का शौक था। अब इन्होंने 9 वर्ष की आयु में कविता करना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए इस लाइन को देखिए, इन्होंने 9 वर्ष की आयु में, यानी कि 9 वर्ष की आयु में आप देख सकते हैं सिर्फ 9 वर्ष की आयु में। और आजकल 9 वर्ष की आयु में क्या करता है बालक, हाथ में मोबाइल चलाता है। अब आगे देखते हैं। प्रसाद जी का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था, यानी कि बहुत सारे ऐसे लेखक हैं या कवि हैं जिनका घर की स्थिति सही नहीं थी, उन्होंने बहुत से दुखों में अपना जीवन व्यतीत करा तो ये तो कॉमन बात है। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। जब ये बचपन में यानी कि 13 या 14 साल के थे इनके माता पिताजी का देहांत हो गया था। दुर्भाग्य से देखिए, दुर्भाग्य से 17 वर्ष की आयु में, यानी कि जब ये 17 वर्ष के थे इनके बड़े भाई का देहांत हो गया था। अब देखिए पहले माता पिताजी का हो गया फिर 17 वर्ष की आयु में, तो 17 वर्ष यानी कि आप जो 10th क्लास में बच्चे होंगे उनकी 17 वर्ष आयु होगी, आप लगा सकते हैं अनुमान। इसके बाद इन्होंने क्वींस कॉलेज से 8वीं कक्षा तक ही, क्योंकि घर की स्थिति सही ना होने के कारण क्वीन कॉलेज से 8वीं कक्षा तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात घर पर ही इन्होंने, मतलब घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की, यानी घर पर ही देखिए इन्होंने कितनी सारा भाषाएं सीखी। अब आगे हम बात करते हैं, आपको इसी प्रकार से लिखना है। समय से, मतलब समय से पहले ही माता पिता बड़े भाई की मृत्यु हो गई के कारण परिवार का सारा बोझ इनके कंधों पर आ गया, यानी कि सारी जिम्मेदारी इनके सिर पर आ गई। इन पर ऋण हो गया था क्योंकि देखिए घर में जब माता पिता का देहांत बचपन में हो गया था तो भाई भी का देहांत भी जब 17 वर्ष के थे तभी हो गया था, तो इसलिए घर कोई जीवन यापन करने के लिए इन पर कर्जा हो गया था। इसी बीच इनकी पत्नी का देहांत हो गया। अब देखिए 17 वर्ष की आयु में इनकी, जब 17 वर्ष की आयु की थी तो इनके भाई का देहांत हो गया, उसके बाद इनकी शादी हुई होगी तो उसके बाद तो बहुत दिनों तक नहीं पत्नी इनकी जी, तो उनका देहांत हो गया। अतः इसका जीवन भर विषम परिस्थितियों में संघर्ष करना पड़ा, मतलब इनका जीवन जो विषम परिस्थितियों में से संघर्ष करना पड़ा, किंतु फिर भी साहित्य साधना से मुख नहीं मोड़ा। देखिए अगर आपको लगन लग जाए कि मुझे 95% नंबर लाने हैं या इतने लाने हैं तो आप मेहनत से नहीं रुकेंगे और मेहनत करेंगे। इसी प्रकार से लगन लगनी चाहिए। चिंताओं ने शरीर को जर्जर कर दिया और ये अंततः 6 रोग के शिकार हो गए। माँ भारती का अमर गायक जीवन के केवल 48 बसंत, यहाँ पर बसंत मतलब साल, 48 साल देखकर
15 नवंबर सन 1937 को परलोकवासी हो गया, यानी कि 15 नवंबर सन 1937 को इनका क्या हो गया, देहांत हो गया था। अब आगे हम बात करते हैं इनका साहित्य परिचय। अब देखिए बहुत से यूट्यूबर आप देख सकते हैं उनकी वीडियो, उन्होंने क्या कर रखा, बस एक ही पेपर पे उनका जीवन परिचय, साहित्य परिचय, उनके माता पिता का नाम, मतलब एक ही जरा सी लाइन में। अब तुम खुद सोचिए 5 नंबर लेखक आपको इतने न उस पर दे देगा। तो इस प्रकार से आपको कुछ उसमें अपनी तरफ से वो दिखानी है एक्टिविटी। तो साहित्य परिचय में क्या आपको हेडिंग ही तो लिखनी है, वो पढ़ेगा थोड़ी। तो सबसे पहले आप उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य आकाश के उज्ज्वल नक्षत्र हैं, यानी साहित्य आकाश यानी कि पूरा ब्रह्मांड के उज्ज्वल नक्षत्र हैं। वह कुशल साहित्यकार और बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे, यानी कि कुशल साहित्यकार थे और उनके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी थी। तो व्यक्ति थे वे। उनकी पारस रूपी लेखन, यानी कि पारस रूपी लेखन का साहित्य की जिस विधा से स्पर्श हो गया वही कंचन बन गई, यानी कि जिस विधा पर उन्होंने लिखना प्रारंभ किया उसमें ही वे सफल होते गए। उतने ही महान यहाँ पर वे जितने श्रेष्ठ कवि, यानी कि वे जितने श्रेष्ठ कवि थे उतने ही महान गद्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध सभी लिखे, मतलब उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध सभी लिखा। छायावाद काव्य के तो आप जनक हैं, यानी कि जिसने लिखा है ये नोट उनके बारे में कह रहा है, छायावाद काव्य के तो आप जनक हैं। संक्षेप में, अब देखिए संक्षेप में प्रसाद जी हिंदी साहित्य जगत के अक्षय प्रसाद हैं। आप देखें यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ा कर आप जब लिख देंगे तो मतलब आप उनका सम्मान कर रहे हैं। देखिए साहित्य परिचय में क्या होता है, उनका किसी भी उसका लिखते हैं तो उनका बारे में, उनकी उपलब्धियाँ, तो आप किसी के बारे में लिखोगे तो सही लिखोगे क्योंकि महान पुरुष थे। अब देखिए कीर्तियाँ, प्रसाद जी की बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। क्योंकि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी कि इनके पास, क्यों आप खुद देख सकते हैं, कवि भी थे, नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे। तो अब एक एक दो दो रचनाएं लिख दीजिए वहाँ पर। देखिए नाटक में अजातशत्रु, चंद्रगुप्त इनके प्रसिद्ध हैं ये। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती प्रसिद्ध हैं। कहानी संग्रह में इंद्रजाल और आंधी इनकी प्रसिद्ध है। और निबंध में काव्य कला और अन्य निबंध इनके प्रसिद्ध। तो ये था हमारा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो आपको इस प्रकार से लिखना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।